द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में आज रहा और क्या है बड़ी अपडेट्स। तो चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को करते हैं शुरू। पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो अटकलें काफी लंबे समय से लगी हुई थी कि इंडिया गठबंधन का आखिरकार क्या हुआ। तो फिलहाल आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें तो नाराजगी का दौर जो है वो जारी है, लेकिन इन सब में एक क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी है। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस प्रेस वार्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, तो वहीं पे कांग्रेस के सीनियर लीडर भी वहां पे मौजूद थे और एक क्लैरिटी जो है वो दी गई, जिसके दौरान ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन के चलते अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव जो है वो लड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है और जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इस गठबंधन के चलते मिलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिसके दौरान यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार श्रीनगर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं पे कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने जाएंगे। तो क्या कुछ कहना था, आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिलके हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो भाजपा की ओर से स्टार कैंपेनर्स के लिए बार बार कहा जा रहा था कि इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के सीनियर लीडर्स जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिसके दौरान 9 तारीख के लिए कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू का दौरा करेंगे, जिसके दौरान जनसभा को संबोधित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये जो दौरा था, ये जो रैली थी, ये स्थगित कर दी गई है और खराब मौसम इसकी वजह बताई गई है। वहीं इस बीच ये बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर संसदीय सीट के लिए कठुआ के बसोली में सभा जो है आयोजित की जाएगी, जिसके दौरान वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो 12 अप्रैल को देखने को मिलेगी उधमपुर के मोदी मैदान में। तो लगातार भाजपा के ओर से जो है वो कमर जो है वो कस ली गई है और सीनियर लीडर्स का जम्मू शहर में लगातार दौरा देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले और अगली अपडेट भी जुड़ी हुई है उधमपुर डोडा लोकसभा सांसदीय सीट के साथ। लगातार कांग्रेस की ओर से भी रणनीति बनाई गई है और कांग्रेस के इस सीट पर प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे समझ पा रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि किस तरह से लोगों को लुभाया जाए। वहीं आज चौधरी लाल सिंह चनैनी में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जिसके दौरान मौके पर हर्षदेव सिंह भी उनके समर्थन पर वहां मौजूद रहे। आइए तस्वीरें दिखाते हैं चनैनी से। जाना तुझे भेजा वो भी तुझे याद है, दोनों में याद इसी कंपेयर करना, इतना आपस में मुकाबला करना कि असली बेनिफिट किया, फायदा किया, असली कौन कैंडिडेट चाहिए और कैंडिडेट क्यों चाहिए और क्या पहले कैंडिडेट साल करें कैसा रहा और एडक करंट कैंडिडेट कैसा रहा। इसमें ये मैं जनाब सारी विकास करें कि पहले तुझे दसो मेरी माफी की जरूरत है, अगर मेरी माफी
ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਭੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲਾਠੀ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ मैं पूछना चाहता कि सारी गल्ला आए सरकार ने ऐसा बनाई दिया एरिया बना और इसलिए नहीं बना मिल सकिया और मिलने की पसंद ही करे आदमी ने मैं समझना ऐसे आदमी ऐसे एमपी कहने से भी क्यों बेना और जरा एमपी लोकसभा च सारे ऐसे पुठे कानून बनाइए सिर्फ टेबल बजाइया जरा कानून तुम्हारे खिलाफ पेश होया वो तुम्हारे खिलाफ टेबल ही बजाए उस बंदे ने सारे और बाकी और दूसरा उसी बजाना ही हो समझ लगी ना तो उसी क्या टेबल बजाना तो दूसरा टेबल बजाया हाँ और ये टेबल बजाया और तुम ही अपना टेबल ही बजाया उनका लेइए इस करिए सारे की बड़ी रिक्वेस्ट है सारे की बड़ी रिक्वेस्ट है कि सारे लोग सहयोग करो। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अगली अपडेट जुड़ी हुई है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के साथ। बीते कल बात करते हैं तो लगातार पीडीपी की ओर से चुप्पी जो थी वो देखने को मिल पा रही थी पर लेकिन उस चुप्पी से पर्दा उठ चुका है। बीते कल पीडीपी की ओर से 3 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं और जिसके चलते पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव जो है वो लड़ने जा रही हैं। और आज की अगर बात करें, आज महबूबा मुफ्ती जो है वो मीडिया कर्मियों के समक्ष आई हैं जिसके दौरान वह उनसे कई तरह के सवाल किए जाते हैं। उन सवालों के जवाब देती हुई वे नजर आती हैं। उनका ये कहना था कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि नहीं बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि वह सांसद तक पहुंचे। क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का, आइए देखते हैं। आज तो मैं आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर मेरा अपना वतन है और बिजबिहारा मेरा आबाई घर है यहाँ और यहाँ मेरे वालिद के जो है उनका मज़ार भी है। तो जब भी दिल तंग हो जाता है और मुश्किलें आती हैं तो मैं यहाँ आती हूँ और उनके यहाँ फतेह पढ़ती हूँ। और अभी तो इसको मैं नहीं कह सकती कि मैंने कोई आगाज किया है कैंपेन का, मगर जरूर अपने वालिद को अपने दिल का हाल सुनाने आई हूँ। हाल सुनाया क्योंकि जब भी हमारे चैलेंजेस थे जम्मू कश्मीर में 96 से लेके जो मैंने अपना सफर शुरू किया तो मेरे वालिद मेरे साथ होते थे जी। आज मैं बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का, मैं नहीं पूरा जम्मू कश्मीर बहुत ही चैलेंजेस का को फेस कर रहा है। और ऐसे में जो हमारी सरजमीन है जिसके ऊपर हमें फख्र है, जिसको दुनिया में जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, तो आज उसी सरजमीन हमारे तशख़्ख़ुस हमारी शिनाख्त के ऊपर खतरनाक किस्म के बादल मंडला रहे हैं। तो उसका नेचुरली एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। आपको मालूम है कि 2019 के बाद सबसे बड़ी अब निशाना अगर किसी को बनाया तो पीडीपी को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच देके कुछ को ब्लैक करके निकाला गया, पार्टी तोड़ दी गई। तो आज जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आते क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात है, खाली जम्मू कश्मीरी में लद्दाख की बात भी करती हूँ कि जो असली हालात हैं तो कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो इलेक्शंस का कारवां शुरू हो चुका है जिसके चलते आज उधमपुर में जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर्स ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किश्तवाड़ जिले में चुनावी तैयारियों का आकलन जो है वो किया। चलिए ग्राउंड से जुड़िए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कुछ वहां पे आज रहा, आइए देखते हैं। इस चुनाव को एक पर्व के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में मनाने का जो एक जज्बा है जो आज हमने एक प्रस्तुत किया आपकी टीम ने, उसको देख के मैं बहुत ही हम लोग उसको बड़ा अच्छा लगा। और ये जो प्रयास है जो किश्तवाड़ में आपके
कलेक्टर साहब ने प्रयास किया है, एसएसपी साहब ने प्रयास किया है, तो ये बड़ा ही सराहनीय है। नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी वोटर जिसको वोट देने का अधिकार है सभी को बराबर का मौका मिले। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। रमजान के पवित्र महीने का अब अंतिम सफर है और ईद उल फितर आने जा रही है और ईद के त्योहार के लिए हर किसी के दिल में ढेरों खुशियां हैं, उत्साह है। वहीं अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के बाजार में लोगों की लगातार भीड़ जो है वो देखने को मिल पा रही है इस त्योहार को लेकर, और लोग जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं ईद उल फितर को मनाने के लिए। जहां पे मस्जिद घरों की बात करें तो उन्हें सजाने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं पे हर एक शख्स, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कोई भी इंसान क्यों ना हो, लगातार इस कोशिश में है कि ईद के त्योहार में चार चांद किस तरह से लगे। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं श्रीनगर से। बहुत तस्वीर है कारोबारी खाली फायदा हुआ है उनके पास यहाँ पे जो चहल पहल होती थी इस मार्केट में तुयनस जियो ना तुयनस आनो ना हे मर्ज टेंशन अहमद, स्पोक्सपर्सन गुलशन ट्रेडर्स एसोसिएशन। देखिए, अगर बात करेंगे ईद उल फितर जो आने वाले हैं और इस वक्त जो गुलशन मार्केट के अंदर जो काम हो रहा है, तो अगर इस पे अगर नजर डालेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले में इस वक्त मार्केट के अंदर कैसा काम काज है, तो ठीक है। वैसे हमारे यहाँ इस मार्केट में, गुलशन मार्केट में, चूँकि ज़्यादातर लेडीज़ का काम होता है, बच्चों का काम होता है, उस हिसाब से तो हमारा तो यहाँ थोड़ा बहुत तो काम तो चलता ही है। मगर जिस अंदाज से या जिस तवकात से जो एक दुकानदार काम चाहता है, उस अंदाज या उस तवकात से तो काम तो है नहीं। अब चूंकि यहाँ बच्चों के लिए ज़्यादातर फोकस करते हैं ईद पर खरीदारी करने के लिए, तो बच्चों के खातिर तो एक आम इंसान को खरीदारी करनी है। अब वो बच्चे लेके मार्केट में आते हैं तो उनकी खरीदारी हो रही है, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहता है, तो उन खुशियों को खरीदने के लिए वो बाजार में उनके लिए शॉपिंग करते हैं। तो ये इतना ही काम है। और जो इस वक्त जो गुलशन के अंदर जो इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, ये सारे के सारे कस्टमर तो है नहीं। इनमें से बहुत सारे लोग जो ईद का जोश खरोश मार्केट में देखने आते हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं जो ईद का जोश खरोश मार्केट में देखने आते हैं, तो खरीदारी में इसमें से बहुत से कम है। रीजन क्या है काम होने का, बिजनेस कम होने का वजह क्या है? देखो, काम होने का अब एक 4-5 साल से तो ऐसी ट्रेंड चल रही है। या तो लोग पिछले 1-2 दिनों घर से बाहर आके खरीदारी करते हैं, या दूसरी बात है इस साल जो मार्च के आखिर और फरवरी के अप्रैल के अवाइल में रिजल्ट आए, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा आम इंसान के वालिदैन को, क्योंकि उनके लिए जो किताबें, यूनिफॉर्म, फी जो बहुत सारा, उसके बाद तो रमजान के महीने में तो खर्चा होता ही है। अब उसी आम इंसान को तो ईद पर भी शॉपिंग करनी है, लिहाजा तो बचत तो होती नहीं महीने भर। जो महंगाई की वजह से आम इंसान को बचत नहीं हो रही है, तो उस वजह से उसके पास उतने वो पैसे नहीं होते हैं, तो मजबूरन भी खरीदारी हो रही है, शौक से खरीदारी नहीं हो रही है। तो अगर देखा जाए तो आम लोगों की शिकायत रहती है कि ईद पे ही हाई रेट्स होती है, कोई रेट ही नहीं मुकर्रर की जाती, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, आम इंसान की गलत फहमी है। आम इंसान जब घर से निकलता है वो सोचता है मैं अपने बच्चे के लिए 1200 का ड्रेस ले आऊँ, तो उसके अपनी बजट उतनी होती है, मगर जो वो दुकान पे चढ़ता है तो उसकी चॉइस बढ़ जाती है, वो 2000 का सेट पसंद करता है, तो ले देता तो वो 1200 ही, चॉइस तो उसकी बढ़ जाती है, यानी चॉइस उसकी बढ़ जाती है, रेट वही होते हैं। जबकि एक दुकानदार इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि ईद के ऊपर जब एक्स्ट्रा माल आते हैं ईद के तक ही हमें खत्म होना चाहिए, मगर कस्टमर अपनी चॉइस बढ़ाता है अपनी बजट के हिसाब से। अगर हर कोई कस्टमर खरीदारी करे तो हर एक बजट के हिसाब से यहाँ पर चीज दस्तियाब है। कस्टमर सोचता कुछ है और चॉइस कुछ और करता है, वेरिएशन वहाँ पे ही होती है। अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एक बार फिर से बताया गया है कि अगले
24 घंटों में जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से यहां पे ड्राई वेदर बना रहेगा, लेकिन 10 अप्रैल को फिर एक बार मौसम अपना जो करवट है वो बदलेगा, जिसके दौरान ये बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी की संभावना है और इसकी जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर द्वारा दी गई है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए देखते हैं। हाँ, शुक्रिया सर साहब। ऐसा है कि आज यानी कि 8 तारीख और 9 तारीख के बीच में मौसम 100% क्लियर रहेगा, जबकि 10th सुबह से क्लाउडी हो जाएगा। एक पहला WD जो 10 तारीख को हिट करेगा, 10 तारीख की शाम से 11 तारीख की दोपहर तक लाइट टू मॉडरेट वाइड सेपरेट कश्मीर में और जम्मू डिवीजन में आइसोलेटेड जगह कहीं कहीं पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद 12 को पूरा पास आएगा, 11 दोपहर के बाद ही 12 को भी पास आएगा, लेकिन 13 दोपहर के बाद एक और WD स्ट्राइक कर रहा है जो 13, 14 और 15 के बीच में एक खासा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थ्रू आउट J&K देगा। उसके बाद वो सिस्टम जो 13 से लेकर 15 तक है उसका असर 16, 17 को भी देखने को मिलेगा, 18 से थोड़ा कम हो जाएगा। इस बीच जो दर्जा रात हैं उनमें ज़्यादा कमी तो नहीं होगी, अलबत्ता दिन में क्लाउडी होने की वजह से नॉर्मल पे ही टेम्परेचर रहेंगे। वही अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अगली अपडेट जो है वो ट्रैफिक विभाग के साथ जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 घंटे बंद रहने के बाद फिलहाल दोनों ओर से यातायात जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी नाशरी और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर सड़क की सतह की स्थिति बहुत खराब है, जिसके चलते ट्रैफिक विभाग लगातार यही बात कह रहा है कि अगर आप ट्रैवल करें तो लेन डिसिप्लिन का पालना करें, एडवाइजरी जरूर पढ़ें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।